हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says among the following for which reaction heat of reaction represents bond energy of HCl। तो हमें बच्चों चार रिएक्शंस दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा रिएक्शन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl का। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कि कंसेप्ट होने वाला है वो होगा बच्चों definition definition of bond energy। तो बॉन्ड एनर्जी की बच्चों पहले डेफिनेशन क्या कहती है इसको समझते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी डेफिनेशन ये है बच्चों, इट इज इट इज द डिफाइंड इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज एवरेज एनर्जी required to break one mole of a particular type of bond in gaseous compound to convert into gaseous atom। तो बच्चों इस डेफिनेशन में हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। पहली बात बच्चों, एवरेज एनर्जी है बच्चों रिक्वायर्ड टू ब्रेक कितना बच्चों, 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन गैसियस बच्चों गैसियस कंपाउंड टू कन्वर्ट गैसियस एटम। तो मतलब बच्चों बॉन्ड एनर्जी तभी डिफाइंड होगी जब हमारा मान ले कोई रिएक्शन कोई कंपाउंड है AB4 बच्चों जो गैस में होगी, इसमें बच्चों हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे इस रिएक्शन में। तो बच्चों रिएक्शन जाएगी ए एटम में जाएगी क्योंकि यहाँ पे एटम का फॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी के बाद। तो यहाँ पे ए गैस प्लस 4 टाइम बी गैस बनेगी क्योंकि एटम फॉर्म में होगा, ये एटम बनेगा। तो जिसमें जो इसकी ये पर्टिकुलर रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाता है बॉन्ड एनर्जी के। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा गैसियस कंपाउंड देना चाहिए और हमें एटम भी गैसियस फॉर्म में मिलने चाहिए रिएक्शन के लिए। तो पहले हम सारे रिएक्शंस को लिख लेते हैं। हमें जो जो रिएक्शंस दिए हुए हैं पहले रिएक्शंस लेते हैं। हमें 4 रिएक्शंस बच्चे दी हुई है और चारों रिएक्शन में हम अपनी नोटेड पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। हमें 4 रिएक्शन क्या दिए बच्चों, हमें 4 रिएक्शन दिए हुए HCl 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 HCl, ये गैस ये गैस ये गैस ये गैस बच्चों। अब इनका बच्चों हमारा हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देने के बाद बच्चों ये कन्वर्ट हो रहा है H प्लस गैस में प्लस Cl माइनस गैस में, हाफ H2 गैस में हाफ Cl2 बच्चों गैस में। ये बच्चों H2 गैस में Cl2 गैस में और यहाँ पे बच्चों H गैस प्लस Cl गैस में बनेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं मैं तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला तो ये है कि हमें गैसियस कंपाउंड एंड गैसियस एटम होना चाहिए। सेकंड बच्चों हमें देखना होगा कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड ही दिया हो, 1 मोल ऑफ कंपाउंड ही दिया हो या बच्चों हम इसकी वन स्टोचियोमेट्री दी होनी चाहिए। स्टोचियोमेट्री
हमेशा बच्चों 1 लिखी होनी चाहिए। तो अब ध्यान देते बच्चों, पहले देखते हैं गैसियस कंपाउंड सब दिए बच्चों, ये सारे के सारे गैसियस हैं, तो बच्चों चारों हो सकते हैं। अब देखते गैसियस एटम किस में दिया है बच्चों। गैसियस एटम देना चाहिए, आयंस मॉलिक्यूल्स की बात नहीं है, आयंस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अब ध्यान देते, यहाँ पे बच्चों हमें आयंस दिया हुआ है, और यहाँ पे दोनों बच्चों, यहाँ पे हमें रिएक्शन में मॉलिक्यूल दिया हुआ, क्या दिया बच्चों, मॉलिक्यूल दिया हुआ है। जबकि बॉन्ड एनर्जी तभी होगी जब गैसियस एटम की बात हो रही है, तो हमारा गैसियस एटम किस में दिया, फोर्थ रिएक्शन में बच्चों में गैसियस एटम दिया हुआ है प्रोडक्ट में। तो यही होगा बच्चों हीट ऑफ रिएक्शन, जो बॉन्ड एनर्जी, जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा रिएक्शन का बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl दर्शाने वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ बच्चों ऑप्शन नंबर 4। बाकी बच्चों ये सब बच्चों हमारे करेक्ट इनकरेक्ट होंगे, हमारा करेक्ट होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।